आजकल उल्टा होता है। आजकल हम सब अपने किए हुए कामों की प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, पैसा देके करवा लेते हैं, हाँ या ना। लेकिन हमें, हमारे यहां कहते हैं भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। एक कहानी मुझे याद आ रही है, इफ यू हैव टाइम देन कैन आई से, बोलू कुछ कह दूं अगर समय है तो, नहीं तो सीधे कथा पे चलता हूं। समय है? जो लेट आई है वो भी कह रही हम पे बहुत समय है, सुना हुआ। चलो सुनो। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे गृहस्थ में एक नियम है, खिला के खाओ। क्या नियम है? जोर से बोलो। आजकल नहीं है, आजकल तो सिर्फ खाओ, अपना जो कमाओ वो सारा खा जाओ, और पड़ोसी का भी हो तो उसे भी छीन के खा जाओ, जिसका मिले उसका खा जाओ, खिलाओ किसी को। ये नियम बना रहे हैं हम लोग, ये ठीक नहीं है। नियम हमारे गृहस्थ में ऋषि मुनियों ने दिए हमको, किसी को भी खिला के खाओ। गाय को खिला के खाओ, पक्षी को खिला के खाओ, अतिथि को खिला के खाओ, किसी को भी जो मिल जाए सो उसे पहले खिला दो। पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर कोई ऐसा अतिथि मिल जाए उसे खिलाओ, उसके बाद स्वयं भोजन करो। तो एक बुढ़िया माँ थी, उस बुढ़िया माँ के पास में कोई आता जाता नहीं था, दूर रहती थी। अब वो भी जानती थी कि खिला के खाओ। इस कहानी का शीर्षक है अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। इस कहानी का शीर्षक ये है, और इस शीर्षक को खुद भी सुनना और अपने बच्चों को सुनाना। जिनके बच्चे यहां आए हैं वो यहां ध्यान से सुन लें, और जिनके नहीं आए हैं वो वहां जाके सुना देना। इस कहानी का शीर्षक ही है भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो वो मां सोचती थी मैं किसको खिला के खाऊं, मैं तो जहां रहती हूं वहां कोई आता जाता ही नहीं है, पक्षी भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो उसने एक आइडिया निकाला, कोई नहीं आए ना आए उसकी मर्जी। वो पहली एक रोटी निकालती और जंगला के बाहर टांग देती। झोंपड़ी में जंगला सा था, उसके बाहर टांग देती, बोले जिसे चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो। एक दिन टंगी रही, 2 दिन टंगी रही, 3 दिन टंगी रही, वो तीनों दिन लगातार लगाई। एक दिन फिर उसने वो रोटी लगाई, तो वहां से एक फकीर निकला। उसने देखा रोटी टंगी है, तो उनको लगा ईश्वर ने मेरे ही लिए भेजी है, तो वो रोटी ले गई और चले गए। मां बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई तो आया, ग्रहण किया। तो उसको लगा कि लगे रहो सफलता मिलेगी। इसके पीछे ये सूत्र भी समझ लो, अगर दूसरे दिन वो बंद कर देती कोई लेके नहीं गया, तो तीसरे दिन ही कोई बंद वो कर देती अरे कोई लेके नहीं गया, तो क्या होता, नहीं मिलती ना बाबा को रोटी। इसका मतलब है आप कोई कर्म करो और उसका फल न मिले तो टेंशन मत लो, लगे रहो। आपका किया हुआ कर्म ही बीज है, बिना उगे मानेगा नहीं, मिलेगा ही फल उसका। देर से हो सकता है कि मिल जाए, पर मिलेगा। लेकिन उस देर में भटक गए तो काम खत्म, फिर वो मेहनत भी गई, टाइम भी गया, सब बेकार हो गया। उस कंडीशन में वेट एंड वॉच रहना चाहिए। कई बार लोग भगवान की भक्ति करते, धैर्य बीच में खो देते, बोले नहीं यार बेकार हो गया 2 साल, जट भाग गए, वो गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो कहां थे हम? बुढ़िया माँ ने धैर्य रखा, कॉन्टिन्यूस, वो नियम पर बनी रही, कोई तो आएगा, और बाबा आए और ले गए। अब लेकिन बाबा एक काम बोलते हैं रोटी लेके, जब रोटी उठा के चलते तो बाबा कहते हैं भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। और बोलते भी क्योंकि बाबा थे, वयोवृद्ध थे, तो भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा, ऐसे बोल के चले जाए। ऐसे ही महीना भर निकल गया, वो रोटी उठावे और चले जाए, रोटी उठावे और चला जाए। बाबा भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। अब बुढ़िया माँ को थोड़ा सा टेंशन हो गया, इतने दिन से रोटी खिला रही हूं, ये निकम्मा कुछ कह के भी नहीं जाता, और ऐसी भाषा में बोलता है जो समझ नहीं आता, भला करो भला, पता नहीं क्या बोलता है ये
कैसा है, रोटी खा के भी नहीं कहता मैया तूने अच्छी बनाई या बेकार बनाई या तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे रोटी खिलाई, कुछ नहीं बोलता है। गुस्सा आ गया। एक दिन बुढ़िया माँ ने कहा अब दिखाती हूं तुझे, अब देखती हूं तू कैसी रोटी खाता है। उसने आटे में जहर मिला दिया, आटे में जहर मिला दिया और जहर मिला के रोटी टांग दी। जब रोटी टांगी मोड़ने लगी तो उसकी छाती में दर्द होने लगा, मतलब दर्द हो रहा था। डर गई, ना 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 इसको खा के तो बाबा मर जाए, अरे राम 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 अधर्म हो जाएगा। उतार लाई उस रोटी को, उसे चूल्हे में रखकर जला दिया। दोबारा आटा गूंदा, फिर रोटी बनाई और फिर रोटी टांग दी। वो बाबा फिर आए और बाबा ने फिर कहा भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। रोटी उठाई और लेके चलते बने। एक्चुअली क्या था कि इस बुढ़िया माँ का एक बेटा था जो बहुत दिनों से बाहर गया हुआ था। इस प्रतीक्षा में थी कि वो बालक आएगा। नित्य भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा आ जाए। बहुत पहले तो ये सब साधन नहीं थे ना, टेलीफोन का और इधर का उधर का सब सिस्टम नहीं था। पहले तो चिट्ठी पत्र, हमारे तो बचपन में जब हम लीला में रहा करते तब चिट्ठी भी जब एक जगह पहुंचे वहां से लिख दी और वहां से निकल गए तब जाके पहुंची। तो अब कहां पहुंची, कैसे पहुंची, चिट्ठियों का जमाना था। अब वो भी पता नहीं कि कहां है तो कहां चिट्ठी डाले। बुढ़िया माँ भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मेरा बालक सही हो, सलामत हो, आ जाए, देख लूं मरने से पहले एक बार। उसी दिन शाम को पतला दुबला सा लड़खड़ाता हुआ वो बालक दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोला, सामने देखा बेटा खड़ा है। मां बड़ी प्रसन्न हुई, तू पर तेरी ये हालत कैसे? सूखा सा एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं तो प्राण ही निकलने वाले थे। मां ने पूछा ये क्या हो गया तुझे? तो मां के चरण छूता हुआ वो बालक बोला, मां न जाने तूने कौन से सत्कर्म करे होंगे, तेरे भाग्य से बच के आ गया, नहीं तो आज तो मेरे प्राण जाने ही वाले थे। कैसे तेरे प्राण कैसे जाने वाले थे? बोले मां जहां मैं चला गया था वहां से पैदल पैदल आ रहा हूं, जितना भी साधन लेके चला था खाने पीने का सब खत्म हो गया। पिछले 3-4 दिन से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आज तो मेरी स्थिति ये हो गई थी कि एक अगर मुझे रोटी न मिले तो मेरे प्राण निकल जाए। मैं जब आ रहा था जंगल में होके निकला तो वहां एक बाबा मिला मुझे, और उस बाबा ने मुझे देखा। मैंने कहा बाबा एक टूक दे दे मुझे, एक टूक रोटी का दे दे। उसके हाथ में मुझे वो रोटी दिखी, एक टूक दे दे, मेरे प्राण बच जाएंगे। बाबा ने उस कहा और मुझे देखा और कहा वैसे तो मैं पूरे दिन में एक ही रोटी खाता हूं और इसी एक रोटी पर मैं जिंदा रहता हूं, परंतु तेरी हालत देखकर ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा आवश्यकता तो तुझे है इस रोटी की। चल आज मैं व्रत रह लूंगा, ये रोटी तू ही खा ले, पूरी रोटी तू खा ले, एक टूक नहीं पूरी रोटी खा ले। मुझे भी तो कोई एक हर दिन एक रोटी देता ही है। माँ का दिमाग ठनका, इस जंगल में कौन खिलाएगा रोटी से। माँ ने पूछा कैसा था वो बाबा? बोले बूढ़ा सा था, कुछ कहता तो नहीं था। बोले कहता था भले का फल भला होगा, बुरे का फल बुरा होगा। माँ के मानो जैसे रोम रोम में आग लग गई हो। माँ को लगा कि अगर आज मैंने जहर की रोटी उसको दे दी होती तो वो रोटी मेरे ही बेटे के प्राण हर लेती, क्योंकि वही रोटी तो आज इसे मिल गई है। अपनी गलती पर उस माँ ने भगवान से प्रार्थना की, कोटि कोटि क्षमा मांगी, क्षमा करना कि मेरे मन में ये विचार भी आया। आप जीवन भर इस बात को याद रखिए, अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला ही होगा, चाहे देर से हो, और अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा ही होगा, चाहे वो भी देर से हो। होगा तो वही जो आप करेंगे।
जो आप कहें, जो आप दे रहे हैं समाज को। इसलिए भगवान की कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भगवान की कथाएं हमें नित्य नए नए रास्ते दिखाती हैं, इसीलिए इसे नित्य नूतन कहा जाता है।